डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनोल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया को समझेंगे। चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं आज की अपनी इन प्यारी सी रिएक्शंस को। बच्चों, ब्लैक पेन से आप ये लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया बोले तो कपलिंग रिएक्शन। बच्चों, युग्मन अभिक्रिया को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, या हम इसे बोल सकते हैं डाई एजो युग्मन अभिक्रिया, डाई एजो कपलिंग रिएक्शन भी इन्हें कहते हैं। सही है, याद रखना दोनों नाम। देखिए भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है, आपसे नहीं आता? देखो भाई, बेंजीन बनाओ जी सर, इस तरह से बनाओ। सही है, ऐसे ऐसे ये बन गई बेंजीन। सही, या तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें इस तरह दिखा दो, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, विस्थापनी इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखा दो। या फिर बच्चों आप ऐसे भी दिखा सकते हो। कैसे? देखो भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सही, और फिर यहां पर लगा दो क्या, एन, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, फिर एन, यहां पर Cl, उस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बताइए, बात समझ में आ रही है? समझ में आया फॉर्मूला बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का? जी सर। हमें रिएक्शन करानी किससे बच्चों? फिनोल से। देखिए, इस तरह से बेंजीन बनाओ, बना ली, ऐसे ऐसे। सही, ऐसे दिखा दो, जो बॉन्ड दिखाए थे वैसे दिखा दो, और ये लगा दो OH। सही, इसे हम बोलते हैं फिनोल। क्या कहते हैं? फिनोल। कुछ इसके अदर नेम भी याद रख लो। हम इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, हम इसे बेंजेनोल के नाम से भी जानते हैं, और हम इसे कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। देखो, सब यहां 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 सब हाइड्रोजन होगा, यहां 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 हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा? तो मैंने ये वाले हाइड्रोजन को, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी? पैरा पोजीशन है, तो पैरा वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाला। सही है। देखो भाई, मैंने आपको पढ़ाया भी था, और आपका 2024 में क्वेश्चन आया भी था। क्या? फिनोल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो फिनोल कौन होता है? एक अम्लीय होता है, एक एसिडिक नेचर रखता है फिनोल। जी सर। तो बच्चों, यहां पर जो आप माध्यम रखोगे ना, ये अम्लीय नेचर रख रहा है ना, तो माध्यम रखोगे क्षारीय। सही है, रिएक्शन में जो माध्यम होगा क्षारीय। बताओ, ये बात समझ में आ गई? ये भी समझ में आ गई। माध्यम कैसे याद रखोगे? फिनोल अम्लीय होता है, तो माध्यम कैसा रखोगे? क्षारीय। इस तरह से आप नहीं भूल पाओगे कि हमें माध्यम मीडियम क्या लेना है रिएक्शन का। सही। अब क्या होगा बच्चों, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो फिनोल की पैरा पोजीशन पर युग्मित हो जाएगा और आपको उत्पाद देगा, प्रोडक्ट देगा। उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा और उसका कलर क्या होगा, यह भी याद रखना है आपको। चलिए, तो बच्चों यहां से क्या होगा, यहां से Cl नेगेटिव को निकाल दो, और इससे याद रखो बच्चों, यहां से जल भी निकलेगा। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत ध्यान समझो। बस आपको क्या करना है, इसे उठाइए और इस पोजीशन पर जोड़ दीजिए। ये पैरा पोजीशन तो है ना फिनोल की? जी सर। और आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार। फिर मैं इसके नाम बताऊंगा, इसका कलर बताऊंगा आपको, फिर आप अपनी कॉपी में लिख लेना। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, ऐसे, फिर कौन, एंड। बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो यहां पर डबल बॉन्ड बचेगा। चलिए, सही जी सर। और इस तरह से फिनोल वाला पोर्शन जोड़ दो, लीजिए, आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार। समझ लो ध्यान से। यहां से ये हटा दो, ये हटा दो, इन आपस में क्या कर दो, इन्हें और इन्हें जोड़ दो। ये तीन बॉन्ड थे, अब क्या कितने बचेंगे? 2 बॉन्ड बचेंगे। तो बच्चों, आपको इस तरह से इनके नीचे नेम लिख देने हैं, चाहे हिंदी में लिख दो चाहे अंग्रेजी में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। इसका नेम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नेम फिनोल है। और बच्चों देखो, ये जो है इसके रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर है? पैरा पोजीशन पर है। तो पी बोले तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नेम होगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होगा। ये कैसा रंजक है, कैसी डाई है बच्चों? ये ऑरेंज डाई है, नारंगी रंजक है। ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ सकता है। चलिए, अब हम बच्चों ये वाली रिएक्शन करते हैं। आपको पता ही है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से, ऐसे, और यहां पर ये एन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज,
फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर N, फिर Cl, सही है, इस पर नेगेटिव चार्ज, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सही। फिर हमें रिएक्शन करानी किससे है, एनिलीन से। तो बच्चों आपको इस तरह से बेंजीन बनानी है, ऐसे ऐसे, सही, जैसी भी आपसे बनानी आती हो, सही। और यहां पर बच्चों NH2 ग्रुप लगा देंगे, तो इसे हम कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन। और अदर नेम भी है, वो भी जान लो। हम इसे एनिलीन कहते हैं, ये पता ही है हमें। हम इसे देखो फेनिल एमीन भी कह सकते हैं, या हम इसे एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं, एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं। और हम इसे बेंजेनामीन के नाम से भी जानते हैं, बेंजेनामीन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, इसकी भी पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल दो, सही। बच्चों हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर कि जो एमीन होती है, सॉरी एनिलीन होती है, एनिलीन वो कैसे नेचर की होती है, कैसी प्रकृति की होती है सर, क्षारीय प्रकृति की होती है, बेसिक नेचर की होती है। तो यहां पर बच्चों आपको माध्यम रखना होगा अम्लीय, बोले तो एसिडिक मीडियम रखना होगा, अम्लीय माध्यम रखना होगा, सही है। ये कैसा था सर, ये अम्लीय था तो क्षारीय माध्यम। ये कैसा है सर, क्षारीय है तो अम्लीय माध्यम। इस तरह से याद रख पाओगे आप माध्यम को। चलिए, करना क्या है, यहां Cl निकालो और यहां से Cl नेगेटिव को निकाल दो और इसे लाकर इसकी पैरा पोजीशन से जोड़ दो और आपको आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। उस प्रोडक्ट का नाम भी पता होना चाहिए और वो कैसे रंग का है, वो कैसे रंग का रंजक है, कैसी डाई है, किस कलर की डाई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरी बात याद रखना, सही है। यहां से Cl नेगेटिव निकलेगा और यहां से H2 निकलेगा, सही है। एनसीईआरटी में लिखी हुई रिएक्शन है ये, याद रखना। बहुत रिएक्शन आई थी इस बार 2024 में आपके एनसीईआरटी से, न्यूमेरिकली बहुत आए थे। चलिए, इस तरह से अब वहां से एक बॉन्ड कम हो जाएगा, सही। तो यहां डबल बॉन्ड बचेगा, जी सर, ऐसे ऐसे, और लाकर पैरा पोजीशन से जोड़ दो। देखो कंपाउंड के नीचे ना बच्चों नाम जरूर लिखा करो। आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो ना, कंपाउंड के नीचे, उनके यौगिक के नीचे उनका नाम लिख दो। ये कौन आ गया, NH2। चलिए, नोट कर लीजिए पहले आप इसे। तो बच्चों अब इनके नेम इनके नीचे लिख दो। इसका नेम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम एनिलीन है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी है। अब देखो ये कौन सी पोजीशन पर है, इसकी पैरा पोजीशन पर है, तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और ये कैसी डाई है, ये कैसा रंजक है सर, येलो डाई है, हिंदी में कहते हैं पीला रंजक, सही है। बच्चों ये भी याद रखो कि ये जो अभिक्रियाएं हैं ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सही। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।